वंदे मातरम भाइयों। हम लोग मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड के ट्रेड थ्योरी यानी कि टीटी के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको करेंगे। और उसी का सीरीज़ हम आज से शुरू किए हैं और यह चैप्टर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट है ट्रेड इंट्रोडक्शन। आइए ट्रेड इंट्रोडक्शन के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड का प्रशिक्षण अवधि है। यह फर्स्ट चैप्टर है। इसका प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष होता है। अन्य सभी मुख्य आईटीआई का जो ट्रेड होता है ना, मुख्य उन लोगों का 2 वर्ष प्रशिक्षण अवधि होता है। लेकिन मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर ही ऐसे ट्रेड हैं, इन दोनों का प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के लिए कितनी घंटाएं कक्षाएं चलती है। अगर आप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जाइएगा तो आपकी कक्षाएं 10 AM टू 5 PM जाएगी। इस दौरान का समय अंतराल जो होता है वह 7 आवर होता है। यानी कि आपकी कक्षाएं एक दिन में 7 आवर चलती है, तो आपकी कक्षाएं चलती है सप्ताह में 6 दिन। यानी कि कुल मिला के आपके लिए कक्षाएं चलती है 42 आवर। यानी कि एक सप्ताह में छात्रों के लिए 42 घंटे की कक्षाएं चलती है। अगला क्वेश्चन यह है कि ट्रेड के किस वर्ष में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लागू होता है। यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक विषय है जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, सोशल स्टडीज़ और आपके अंग्रेजी का भी बेसिक नॉलेज दिया जाता है। यह केवल प्रथम वर्ष में लागू होता है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षार्थी को कितनी परसेंट उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रश्न का जवाब तो आपके अनुदेशक महोदय ही दे देते हैं। जब आप जाइएगा तो वह बार बार कहेंगे कि आपका 80% प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, तभी फॉर्म भराएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह 80% होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड में सप्ताह में, यहाँ छूट गया है, लिख लीजिएगा, समझिए, सप्ताह में कितने घंटे इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षाएं चलती है। तो चूँकि यह 1 साल का ट्रेड है, इसलिए इन दोनों ट्रेडों के लिए 3 घंटे इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षाएं चलती है। अगला क्वेश्चन है कि मैकेनिक डीजल ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु कार्य कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के भांति तो कार्य करेंगे नहीं। इलेक्ट्रीशियन की भांति कार्य करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु। कंप्यूटर ऑपरेटर की भांति भी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे फोरमैन की भांति। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकेनिक डीजल का कार्य है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस व्यू से भी। जब हम सेशनल हम लोग कराते हैं, फाइनल सेशनल, तो वहाँ हमारा इंटरव्यू होता है जिसमें अनुदेशक महोदय हमसे प्रश्न पूछते हैं और हमें उन्हें बताने पड़ते हैं। तो हमसे यह पूछ देते हैं कि आप लोगों का मैकेनिक डीजल का ड्यूटीज़ क्या है, कार्य क्या है। तो हम बताते हैं कि हमारा कार्य ओवरहॉलिंग करना, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग करना, ट्विनिंग करना। अतः इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। हम जानेंगे कि ओवरहॉलिंग क्या होता है। देखिए, मशीन निरंतर चलती है, जिस दौरान उसका कोई पार्ट्स टूट जाता है। जब पार्ट्स टूट जाएगा तो एक टूटा हुआ पार्ट मशीन के कई पार्टों को खराब कर सकती है। अतः उसको चेंज करना, उसको बदलना परम आवश्यक है। उसको चेंज करने की प्रक्रिया ही ओवरहॉलिंग कहलाती है। और टूटे हुए भाग को लेथ मशीन या वेल्डिंग के द्वारा पुनः चलने योग्य बना देना रिकंडीशनिंग कहलाता है। रिकंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है। और देखिए, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग क्या है। डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग का अर्थ होता है कि खोलना एवं बांधना। खोलना एवं बांधना। देखिए, मशीन छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अतः अगर एक पार्ट खराब हो गया तो उसे खोलना पड़ता है, खोलकर उसे बनाकर पुनः उसे बांधना पड़ता है। इस प्रक्रिया को हम डिसमेंटलिंग या असेंबलिंग कहते हैं। और यह ट्यूनिंग करना क्या है। ट्यूनिंग करना क्या है, देखिए, ट्यूनिंग करने का अर्थ होता है समायोजित करना। मशीन अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम करे, इसके लिए मशीन को समायोजित करना यानी कि ट्यूनिंग करना परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षार्थियों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध रहती है। तो जाइएगा तो आपके लिए छात्रावास भी रहेंगे, आपके लिए चिकित्सीय सुविधा भी रहेगी, आपके लिए खेल कूद की सुविधा भी रहेगी। अतः इनमें से सभी सुविधाएं आपके लिए
उपलब्ध रहती है। आप जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको मिलेगा ट्रेड थ्योरी, WCS और ES के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक खास ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। धन्यवाद हमें देखने के लिए।